फूलों की बातें की हैं, जैसे कि गुलाब के फूलों की बातें, कमल के फूलों की बातें और कुछ मेरी बातें भी। तो मैंने अपने नाम को बाइफर्केट किया है अन और शूल में। अब शूल का हिंदी मीनिंग होता है कांटे, और अनशूल को मैंने मीनिंग दिया है कि जिस पर कांटों का कोई असर ना हो, है ना। कांटों के असर को ख़त्म करने वाला इज़ अनशूल। तो हालांकि ये अनशूल का एक्चुअल मीनिंग नहीं है, पर जैसे मैथ्स में होता है ना कि हमें कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, तो हम शुरू में मान लेते हैं कि माना कि इसकी वैल्यू x है या y है या z है, कि माना कि इसकी वैल्यू 100 है। तो वैसे ही मैंने इस पोएट्री के लिए माना है कि मेरे नाम का मीनिंग, जो अनशूल का मीनिंग है, वो ये है जिस पर कांटों का कोई प्रभाव ना हो, वो अनशूल। तो अब मैं पोएट्री शुरू करता हूँ कि लिखा है कि ये कौन है जो गुलाब की पंखुड़ियाँ बांटे फिरता है, कोई समझाए उसे कि गुलाब में शूल भी होते हैं। ये कौन है जो गुलाब की पंखुड़ियाँ बांटे फिरता है, कोई समझाए उसे कि गुलाब में शूल भी होते हैं। और ये कौन है जो इन शूलों का असर ख़त्म किए फिरता है, ये कौन है जो इन शूलों का असर ख़त्म किए फिरता है, कोई समझाए उसे वो अनशूल हुए फिरता है, कोई समझाए उसे वो अनशूल हुए फिरता है। और मेरी अगली पंक्तियों में एक दूसरा फूल कुछ अपनी बातें कह रहा है, और वो कौन सा फूल है ये आप मेरी पहली पंक्ति से समझ जाएंगे। तो वो कहता है कि चलो कीचड़ के हर कहर से लड़ना सिखाऊं तुम्हें, कि चलो कीचड़ के हर कहर से लड़ना सिखाऊं तुम्हें, और हर पंखुड़ी को बिखेर कर खिलना सिखाऊं तुम्हें। कि चलो कीचड़ के हर कहर से लड़ना सिखाऊं तुम्हें, और हर पंखुड़ी को बिखेर कर खिलना सिखाऊं तुम्हें। और जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं उनमें सरस्वती को विद्या की देवी माना जाता है, और उन्हें हमेशा कमल के फूल पर विराजमान बताया जाता है। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि इफ़ यू वांट टू गेन द नॉलेज यू विल हैव टू बिकम द लोटस। अगर आप कमल हो जाते हैं तो ज्ञान स्वतः ही आप पर आकर विराजमान हो जाएगा। और जो लक्ष्मी है, तो कॉन्टेक्स्ट समझिएगा, और जो लक्ष्मी है उन्हें धन की देवी माना जाता है, और उनके भी हाथों में कमल का फूल सुसज्जित होता है। तो कॉन्टेक्स्ट समझिएगा। तो उस पर लिखा है, चलो विद्या की देवी तुम पर विराजमान हो, और धन की देवी के हाथों की तुम शोभा बनो, वो नियम सिखाऊं तुम्हें। कि चलो विद्या की देवी तुम पर विराजमान हो, और धन की देवी के हाथों की तुम शोभा बनो, वो नियम सिखाऊं तुम्हें। चलो फिर आज कमल होना सिखाऊं तुम्हें, चलो फिर आज कमलवत बनाऊं तुम्हें। और मेरी अगली पंक्तियों में जिक्र इस बारे में है कि मैं किस नज़रिए से फूलों को देखता हूँ, कि मेरा फूलों का देखने का नज़रिया क्या है। तो लिखा है कि मुझे हर फूल की सुंदरता के पीछे उसकी असुंदरता दिखाई देती है। असुंदरता माने उसके कष्ट जो उसने सहे उस खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए। जैसे गुलाब ने गुलाब होने के लिए कांटों को फेस किया, एक कमल ने कमल होने के लिए कीचड़ को फेस किया, कई विपरीत परिस्थितियों को फेस किया। तो मुझे हर फूल की सुंदरता के पीछे उसकी असुंदरता दिखाई देती है, पर सुंदरता में भी उसी की झलक है, ईश्वर की, और असुंदरता में भी उसी की झलक। मुझे सुंदरता में भी वो खुदा नज़र आता है, और असुंदरता में भी वो खुदा नज़र आता है। और कमाल है वो लोग जो कहते हैं कि खुदा नज़र नहीं आता है। शुक्रिया, थैंक यू।